अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान फौज का हामी और नासिर हो। मैंने वर्दी उतारी होगी लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग हमेशा आपके साथ होगा, हमेशा आपके बारे में सोच रहा होगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वर्ल्ड सीक्रेट्स के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अरसे अलील रहने के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। साबिक सदर के अहले खाना ने बताया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का आज अलह सुबह दुबई के अस्पताल में इंतकाल हुआ है। साबिक सदर दुबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। ज़राए के मुताबिक जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से दुबई के अमरीकन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान लेकर जाने के लिए मरहूम के अहले खाना ने कौंसल खाना दुबई में दरख्वास्त जमा करा दी। दोस्तों, खानदानी ज़राए का कहना है कि परवेज मुशर्रफ को कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की मैयत लेने के लिए पाकिस्तान से त्यारा कल सुबह दुबई पहुंचेगा। खसूसी त्यारा नूर खान एयर बेस से दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। दोस्तों, वाज़ेह है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वालिदा दुबई और वालिद कराची में मदफून है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जनरल परवेज मुशर्रफ दिल्ली में पैदा हुए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने कराची के सेनेट पैट्रिक हाई स्कूल से तालीम हासिल की। परवेज मुशर्रफ ने बाद में FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और रॉयल कॉलेज और डिफेंस स्टडीज बरतानिया से भी कोर्स किए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने बाद में स्पेशल सर्विस कोर्स ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। नहीं, कश्मीर में तो तालिबान नहीं है, कश्मीर में तो मुजाहिदीन हैं उन्हें हम कहते हैं, और उनकी बहुत सपोर्ट है उधर कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान में पब्लिक सपोर्ट है उनको। परवेज मुशर्रफ को कारगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पे भी जाना जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 9/11 के हमले के बाद फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश कबूल की। अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करा के परवेज मुशर्रफ बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। बाद अज़ां परवेज मुशर्रफ 2004 में असम्बली से मुस्लिम लीग काफ की हिमायत से आइन में 70वीं तरमीम करके मजीद 5 साल के लिए बारूदी सदर मुंतखब हुए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 9 नवंबर 2007 में आइन मुखालिफ इक़दामात करके आला अदलिया के जजेस को मअज़ूल किया, जो बड़ा तनाज़ा बना और अदलिया आज़ादी की तहरीक शुरू हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ को फौज के सरबराह के ओहदे से 9 साल बाद 28 नवंबर 2007 को सबकदोश होना पड़ा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उन्होंने 29 नवंबर 2007 को 5 साल के नए दौर के लिए सदर का हल्फ उठाया, लेकिन इस ओहदे पर ज्यादा अरसे बरकरार न रह सके। इन 9 सालों में पाकिस्तान को हमने नई बुलंदियों पे हम लेकर गए थे और नई बुलंदियों पे पाकिस्तान आगे जा रहा था। The World Bank declared Pakistan as one of the N11, the next 11 economically vibrant states of the world. और 18 अगस्त 2008 को मुस्तफ़ी होकर मुल्क से बाहर चले गए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, परवेज मुशर्रफ को अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। परवेज मुशर्रफ को 17 दिसंबर 2019 में ख़ुसूसी अदालत ने
آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دے کر سزائے موت سنائی تھی۔ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس نواز شریف دور حکومت میں دائر کیا گیا تھا۔ 31 مارچ 2016 کو فرد جرم عائد ہونے کے وقت پرویز مشرف عدالت میں موجود تھے۔ بعد میں بیماری کے باعث پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے۔ معزز دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ کس طرح کی شخصیت ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔